कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉय नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो डिनर के लिए अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी। उसका बॉयफ्रेंड डेरिक एक बहुत ही बुरा इंसान था जो हमेशा उसे मारा पीटा करता था, लेकिन फिर भी जॉय उसे माफ कर देती थी और हमेशा उसके साथ वक्त बिताना पसंद करती थी। कुछ देर बाद डेरिक उसके पास आता है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है और जॉय उसे माफ कर देती है। इसके बाद वह दोनों काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन जॉय अचानक से रुक जाती है और वो डेरिक को वहां से जाने को बोलती है। अब यह बात सुनकर डेरिक उस पर काफी गुस्सा करता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन किसी तरह जॉय खुद को बचा लेती है और वहां से भागकर रूम में खुद को लॉक कर लेती है। तभी जॉय को याद आता है कि उसका डॉग बाहर ही रह गया है और बाहर डेरिक उससे कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे डॉग को मार दूंगा। जॉय काफी डरी हुई थी, जिससे वो उसकी बात नहीं मानती और वो बाहर नहीं आती। इसके बाद डेरिक उसके डॉग को जान से मार देता है। कुछ देर बाद जॉय दरवाजा खोलती है और वह अब डेरिक के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी और इसीलिए वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है और हम जाए की बेस्ट फ्रेंड फीडा को देखते हैं जो कार में उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन दोनों ने एक ट्रिप पर जाने का प्लान किया था ताकि वो अपने मन को शांत कर पाए और उन पुरानी बातों को भूल जाए। जब जॉय बाहर आती है तो वह देखती है कि फ्रीडा अपने साथ एक लड़की को लाई है। अब इस बात से जॉय को काफी अजीब लगता है, लेकिन तब फ्रीडा उसे बताती है कि इस लड़की का नाम तारा है। पिछले कुछ दिनों से यह भी काफी डिप्रेस रहती है और इसीलिए वो उसे यहाँ पर ले आई है ताकि उसे भी थेरेपी मिल सके और वह भी ठीक हो जाए। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में बातें करते हुए जॉय फ्रीडा से उसके पास्ट के बारे में पूछती है और तब फ्रीडा उसे बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था, जिस पर जॉय उसे कहती है कि उसने भी डेरिक को छोड़ दिया है, लेकिन वो यह बात अभी भी नहीं भूल पाई कि उसने उसके सबसे प्यारे डॉग को मार दिया। जिस पर फ्रीडा उसे पुरानी बातें भूलने को बोलती है। वह ड्राइव कर ही रही थी कि तभी उसके रास्ते में एक अनजान आदमी आ जाता है जो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके डॉग को देखा है, जिस पर फ्रीडा उसे बताती है कि हमने किसी डॉग को नहीं देखा। इसके बाद वो तीनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं, जहां सबसे पहले उन्हें एक डॉक्टर मिलती है जो सैम नाम की लड़की को ट्रीट कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर जॉय से मिलती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर वह जॉय को अपने ग्रुप में इनवाइट करती है और सभी अपना बैग लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सैम जॉय से पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जॉय उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक साइकोपैथ है। ये सुनकर सैम हंसने लगती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि वो एक सोल्जर रह चुकी है और जब वो अफगानिस्तान में थी तो वहां पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें उसके कई साथी मारे गए और उनके चीथड़े आसपास बिखरे हुए थे। अब ये सारी चीजें देखकर वो काफी ट्रॉमेटाइज हो गई और उसे ये थेरेपी लेनी पड़ रही है। ये सुनकर जॉय भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि वह चिंता ना करे। तभी उन्हें वहां पर एक कैमरा दिखता है जिसके ऊपर खून लगा था। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। तब डॉक्टर उनसे कहती हैं कि यहाँ पर अक्सर जंगली जानवर घूमा करते हैं और हो सकता है किसी जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया था और इसी बीच उसके हाथ से उसका कैमरा छूट गया। अब ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें शांत रहने को बोलती है और उन सबको थेरेपी सेशन की वीडियो दिखाती है ताकि वह सभी अपने टास्क को सही से कर पाएं। रात में जब वह सभी सो रहे थे तो हमें उनसे थोड़ी दूर एक गुफा दिखाई जाती है जहां हम एक काले से क्रिएचर को देखते हैं जो कि अब जाग उठा था। अगली सुबह सभी उठकर ट्रैकिंग पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जॉय को जंगल से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो पीछे देखती है, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखता, जिस पर जॉय उस बात को नजरअंदाज कर वहां से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद डॉक्टर उन्हें एक एक्सरसाइज बताती हैं जहां उन्हें अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अपने साथी के सहारे चलना होगा। यहाँ जॉय फ्रीडा पर ट्रस्ट करती है और अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है और उधर तारा सैम के साथ होती है। यहाँ सैम उसे डराने लगती है तो तारा उस पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फ्रीडा चाय को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वह काफी घबरा जाती है और पट्टी खोलकर पेड़ की तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। अब इस बात से वह काफी परेशान हो रही थी और डॉक्टर के पास आ जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी भी वह अपने पास्ट में जी रही है। तभी आंखें बंद करने के बाद भी उसे ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन जॉय को लग रहा था कि शायद उसका एक्स यहाँ पर आ गया है, लेकिन फ्रीडा उसे कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। उसे तो इस बारे में पता
पता भी नहीं है। इधर तारा जंगल में स्मोक करने के लिए जाती है तो उसे अपने सामने वही क्रिएचर दिखता है जो उसे हेलुसिनेट करवाता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, और यह देखकर तारा बहुत डर जाती है। लेकिन तभी वहां पर जॉय भी आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब तारा उसे बताती है कि उसने जंगल में किसी चीज को देखा है। जॉर्ज से कहती है कि यह सारी चीजें उसके साथ भी हो रही हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगती हैं और तभी उन्हें एक मरा हुआ डियर नजर आता है जिसका शरीर किसी ने बड़ी बेरहमी से फाड़ दिया था। अब यह देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहती है कि यहाँ पर कई सारे जानवर घूमते रहते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं और ऐसे ही मारे जाते हैं। इसके बाद वह सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जंगल से डरावनी आवाजें आती हैं, जिस पर डॉक्टर उनसे कहती है कि यह किसी जंगली जानवर की आवाज है जो अपने शिकार के लिए निकल चुका है। अब कुछ दूर चलने के बाद वह सभी अपना कैंप लगाते हैं और आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां जॉ डॉक्टर से पूछती है कि क्या वह यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि वह हम सबको डरा सके। लेकिन डॉक्टर उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह पर वो अभी मौजूद हैं वहां पर हजारों सालों से लोग आ रहे हैं और तो और इस जगह पर सैक्रिफाइस भी किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर कोई गॉड रहता है जो इनके सैक्रिफाइस के बदले इन्हें शांति देता है। इसके बाद वह सभी माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने चले जाते हैं, लेकिन तभी जॉय को पी लगती है और वो पास के झाड़ी में चली जाती है। लेकिन अचानक वह अपने पीछे कुछ आवाज सुनती है और जब वह पीछे देखती है तो उसे वहां पर वही क्रिएचर नजर आता है और तभी उसे अपना पास भी याद आने लगता है कि कैसे उसका एक्स उसका गला दबाया करता था। और तभी प्रीडा भी वहां पर आ जाती है जो जॉय को संभालती है। तब जॉय उसे बताती है कि उसने एक क्रिएचर को देखा है। डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या वो एक बियर था, लेकिन जॉय उसे बताती है कि वो कोई बियर नहीं बल्कि कुछ अलग तरह का क्रिएचर था और तारा ने भी उस क्रिएचर को देखा है। और तब तारा कहती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है जो धीरे धीरे उनके आगे बढ़ रहा है। कुछ देर बाद वो सभी अपना टेंट लगाते हैं और जॉय किसी क्रिएचर का सपना देखती है और उससे डर कर उसकी आंखें खुल जाती हैं। जागने के बाद वह टेंट से बाहर आती है तो वह देखती है कि फ्रीडा और तारा को भी वही सपना आया था, जिस पर जॉय उनसे कहती है कि जरूर वो क्रिएचर जानबूझकर उन्हें सपना दिखा रहा है। अब इस बात से वह तीनों काफी डर जाती हैं और एक साथ ही टेंट में सोने चली जाती हैं। सुबह उठकर वह देखती है कि तारा टेंट में नहीं है और जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे तारा कहीं भी नहीं मिलती, जिससे वो बाकियों से तारा के बारे में पूछती है। लेकिन किसी को भी तारा के बारे में पता नहीं था। वो सबसे पूछ ही रही थी कि तभी उन्हें जंगल में एक भयानक आवाज आती है तो डॉक्टर को लगता है कि शायद तारा वहीं पर है, जिससे वह बाकियों को वहीं पर रुकने को बोलती है और खुद उन्हें ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर डॉक्टर पर हमला कर देता है और उन्हें घसीट कर ले जाता है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो तीनों भी वहां पर आ जाते हैं और वहां खून देखकर समझ जाते हैं कि उस क्रिएचर ने डॉक्टर को पकड़ लिया है। सैम जब पहाड़ के ऊपर जाती है तो उसे वहां पर डॉक्टर का कटा पैर दिखता है, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि जब वो अफगानिस्तान में थी तो उसे अपने साथियों के ऐसे ही बॉडी पार्ट्स मिले हुए थे। अब इस बात से वह बहुत डर जाती है और घबराहट में पहाड़ से नीचे गिर जाती है। जॉय और फ्रीडा भी उसे देख लेते हैं और उसे बचाने नीचे आते हैं, लेकिन अब तक सेम वहां से गायब हो चुकी थी और तभी जॉय को भी वह गुफा दिख जाती है और वह दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगती हैं। उन्हें वहां पर डॉक्टर दिखती है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिससे फ्रीडा उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उन्हें घसीट कर अपने साथ ले जाता है। फ्रीडा उस क्रिएचर को देखकर बहुत डर जाती है और जॉय से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जॉय जब वहां से भाग ही रही थी कि तभी उसे जख्मी हालत में तारा मिलती है, जिसे उस मॉन्स्टर ने जख्मी कर दिया था। ज्वाल उसे भी अपने साथ लेकर बाहर आती है। अब तक बाहर फ्रीडा भी आ चुकी थी और वो नदी में कूद जाती है, लेकिन पानी में कूदते ही उसका पैर टूट जाता है और वह रेंगते हुए पानी से बाहर आती है। इधर वो क्रिएचर जॉय और तारा पर हमला करने वाला था, लेकिन वो दोनों भी पानी में कूद जाते हैं और तैरते हुए फ्रीडा के पास आ जाते हैं और वो तीनों एक झाड़ी में छुप जाते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर उस झाड़ी पर आ जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। यहाँ तारा बाकियों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गई हूँ और मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं करना चाहती थी। तब तारा कहती है कि मेरा खून बह चुका है और वैसे भी मैं कुछ देर में मारी जाऊंगी। इसके बाद वह बिना कुछ सोचे झाड़ी से बाहर आ जाती है और वो क्रिएचर उस पर हमला कर उसे भी मार देता है और इसी बीच वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। टेंट में आकर जॉय फ्रीडा का ट्रीटमेंट करती है और उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि इस ट्रिप पर आने से पहले उसका एक्स उससे मिलने आया था, लेकिन उन दोनों के बीच फिर से बहस हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जॉय भी उस पर पलटवार करती है और डेरिक को मार देती है। यहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे
और इसीलिए वो इस ट्रिप पर आ गई ताकि वह खुद को बचा सके। यह सुनकर फ्रीडा उससे कहती है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो सब एक एक्सीडेंट था। तभी वह क्रिएचर वहां आ जाता है और फ्रीडा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब जॉय डिसाइड करती है कि वह फ्रीडा को बचाने गुफा में चली जाएगी। अंदर जाते ही उसे तारा का कटा हुआ सिर मिलता है जिसे उस क्रिएचर ने काट कर मार डाला था, और तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, जिस पर जॉय उस मॉन्स्टर पर बियर स्प्रे से हमला करती है और एक लाइटर से उसे जला देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर जलने लगता है। और मौका देखकर वो फ्रीडा के पास जाती है और उसे छुड़ाकर गुफा से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो तुरंत अपनी कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है, जिससे फाइनली उन दोनों की जान बच जाती है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।